कृष्णा विधि एकेडमी, कृष्णा विधि एकेडमी, कृष्णा विधि एकेडमी। हेलो, दिस इज कृष्णा विधि एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय न्यास अधिनियम, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इसमें आज हम लोग देखेंगे डिसएबिलिटी ऑफ ट्रस्टी, जिसका प्रावधान किया गया है 46 to 54। इन धाराओं में ये प्रावधान किया गया है कि क्या क्या डिसएबिलिटी है ट्रस्टी के, न्यासधारी के। अब बोलो न्यासधारी क्या है? तो न्यासधारी जो व्यक्ति न्यास की देखभाल करता है, जो विश्वास को प्रतिगृहित करता है, एक्सेप्ट करता है, उन्हें ही न्यासधारी कहते हैं। ठीक है। और इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट का सृजन कैसे होता है, उस लेक्चर में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि न्यासधारी क्या है, न्यासकर्ता क्या है, हितग्राही क्या है। ठीक है। तो अभी देखते हैं धारा 46। धारा 46 कहती है कि कोई भी न्यासधारी एक बार अपना पद एक्सेप्ट कर लेता है, अपने पद को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो उस पद के लिए बाध्य हो जाता है। वो अपने पद का त्याग नहीं कर सकता है। एक केस भी है ढोले बनाम ब्लैक का केस, जिसमें कहा गया है कि न्यासधारी एक बार अपना पद एक्सेप्ट कर लिया है तो वो उसका पद का त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा, इसमें तीन आपका एक्सेप्शन है, तीन है जिसमें न्यासधारी अपने पद का त्याग कर सकता है। पहला आपका है कि यदि न्यायालय परमिशन दे देती है तो न्यासधारी चाहे तो अपना पद का त्याग कर सकता है। दूसरा, जब न्यास विलेख बनाया जाता है तो उसमें भी लिखा है कि हाँ, न्यासधारी कुछ समय के बाद या कुछ शर्त के बाद अपने पद का त्याग कर सकता है, तो न्यासधारी चाहे तो उस न्यास विलेख के तहत अपने पद का त्याग सकता है। तीसरा है हितग्राही, जिसके हित के लिए न्यास का सृजन किया जाता है। यदि वो हितग्राही सहमति प्रदान कर दें, एक्सेप्ट कर लें, तब न्यासधारी अपने पद का त्याग कर सकता है। ठीक है। फिर आपका आता है धारा 47। न्यासधारी अपने शक्ति और कर्तव्य का प्रतियोजन नहीं कर सकता है। जो न्यासधारी को कर्तव्य और शक्ति दिया गया है, वो न्यासधारी अपने पद और शक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या किसी न्यासधारी को नहीं दे सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें भी आपके 4 एक्सेप्शन हैं, 47A B C D करके। ठीक है। न्यासधारी न्यास विलेख के अकॉर्डिंग, न्यास विलेख में लिखा हुआ है कि हाँ, आप अपनी शक्ति का प्रतियोजित कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं अपने कर्तव्य शक्ति, तो न्यासधारी दे सकता है। सेकंड है करावार के अनुक्रम में, जब कोई करावार हो रहा है, जब कोई बिजनेस चल रहा है, जब कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो उस दौरान न्यासधारी अपना कर्तव्य शक्ति किसी अन्य न्यासधारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतियोजित कर सकता है। तीसरा, यदि आवश्यक हो, अनिवार्य हो, न्यासधारी के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपना कर्तव्य या शक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य न्यासधारी को प्रतियोजित करे, तो उस दौरान न्यासधारी अपना कर्तव्य प्रतियोजित कर सकता है। फिर इसका है चौथा, हितग्राही की सहमति से। इसमें भी हितग्राही की सहमति अनिवार्य होती है। यदि हितग्राही बोलते हैं कि हाँ, आप अपने कार्य का, शक्ति का प्रतियोजित कर सकते हैं, तो न्यासधारी प्रतियोजित कर सकता है। ठीक है। इसके भी कुछ केसेस हैं, जैसे करावार के अनुक्रम में केस है आपका जयप्रकाश जौहर बनाम हिज हाइनेस महाराजा विभूति नारायण सिंह। उसमें कहा गया है कि आप किसी कार्य के अकॉर्डिंग, इसमें पट्टा का एग्जाम्पल दिया गया है कि न्यासधारी पट्टेदारी को नोटिस दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। फिर आपका आता है धारा 47। इसमें कहा गया कि न्यासधारी यदि हैं, यदि एक न्यास में एक से ज्यादा न्यासधारी काम कर रहे हैं, तो वो लोग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे, अकेले अकेले कार्य नहीं कर सकते हैं।
यदि कोई कार्य करना है तो सबकी सहमति अनिवार्य है। इसमें जो उनकी कंडीशन होती है वो संयुक्त होती है, ज्वाइंटली होती है। इसमें भी एक्सेप्शन है। यदि न्यास विलेख में कुछ ऐसे अधीन शर्त हैं, कुछ लिखा गया है, कुछ कंडीशंस हैं, तब न्यासधारी अकेले कार्य कर सकते हैं, वरना न्यासधारी को संयुक्त रूप से काम करना होता है। ठीक है। चौथा है विवेकीय नियंत्रण। तो ये कौन करेगा कंट्रोल? न्यासधारी के अपने अपने कुछ होते हैं, स्वाविवेक से काम करने के लिए कुछ शक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन न्यासधारी उन शक्तियों का प्रयोग कपटपूर्ण सद्भावना पूर्वक नहीं कर रहा है, उसका इंटेंशन उद्देश्य सही नहीं है, तो ये जो कंट्रोल करना होता है न्यासधारी पे, ये कंट्रोल करेंगे न्यायालय, कोर्ट कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल न्यायालय तभी करेंगे जब किसी ने उनके खिलाफ कोई केस फाइल किया हो, कोई बात न्यायालय में संस्थित हुए हों, तब भी न्यायालय न्यासधारी के जो स्वविवेक है न्यासधारी को उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। आपका फिर हम लोग देखते हैं 50 बोलते हैं कि न्यासधारी अपना जो कार्य कर रहे हैं, जो कौशल न्यास में लगा रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, कोई फी नहीं लेंगे। न्यासधारी से अपेक्षा की जाती है कि न्यासधारी निःशुल्क काम करें, लेकिन इसमें भी यदि हितग्राही की सहमति है या न्यास विलेख में पहले ही निर्णित किया गया कि न्यासधारी का कुछ फी है जो उन्हें दिया ही जाएगा, तो उसके तहत न्यासधारी को फी दिए जाएंगे। लेकिन ऐसी अपेक्षा होती है कि न्यासधारी निःशुल्क काम करें। इसके अंतर्गत न्यासधारी के अंतर्गत वो व्यक्ति नहीं आते हैं जो प्रशासन से सर्टिफिकेट लेके काम कर रहे हैं, जो लोकपालक हैं, वो लोग न्यासधारी के तहत नहीं आते हैं, लेकिन उनको फी मिलती है। उनकी फी पहले से ही न्यायालय से या जो न्यास का सृजन कर रहे हैं उनके द्वारा लिखित होती है, न्यास विलेख में लिखा होता है। ठीक है। तो वो लोग अपना चार्ज लेते हैं। अब सेक्शन 51 ये कहती है कि कोई भी न्यासधारी अपने फायदे के लिए या अपने सह न्यासधारी के फायदे के लिए कार्य नहीं करेगा। उन्हें नियुक्ति क्यों किया जाता है? न्यासधारी की नियुक्ति क्यों होती है? क्योंकि वो हितग्राही की देखभाल करें, उनके बेनिफिट में कार्य करें। उनका कोई हित है तो उस कार्य पर ध्यान दें, उनके लिए वो उनकी नियुक्ति होती है, ना कि उनके स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के बेनिफिट के लिए उनकी नियुक्ति नहीं होती है। तो न्यासधारी अपने लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करे, ना स्वयं के लिए ना कोई अन्य न्यासधारी के लिए। वो सिर्फ कार्य करेंगे तो हितग्राही के फायदे में। ठीक है। अब धारा आती है 52 ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी संपत्ति जो न्यास की है वो विक्रय के लिए गई है तो वो न्यासधारी खुद अपने लिए या जो न्यासधारी के तहत एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो कोई व्यक्ति न्यास संपत्ति को खरीद नहीं सकता है। न्यास संपत्ति को खरीदने के लिए वो प्रतिनिधित नहीं होते हैं, ऑथराइज नहीं होते हैं। ठीक है। अब आते हैं धारा 53। ये क्या कहता है कि जो भी संपत्ति, जो भी न्यास संपत्ति है, उसमें यदि क्रय है या विक्रय है, किसी प्रकार का उसमें बंधक किया गया है, पट्टा किया गया है, तो जो भी बेनिफिट होंगे वो सारे हितग्राही में जाएंगे, हितग्राही के फायदे के लिए होगा। ये अपने फायदे के लिए न्यासधारी नहीं कर सकते हैं। ये धारा 53 अनुपूरक है धारा 52 का। ठीक है। लास्ट आपका सेक्शन है धारा 54। ये क्या कहती है कि न्यासधारी किसी अन्य न्यासधारी को कोई ऋण नहीं दे सकता है। ठीक है। तो न्यास संपत्ति है, उसकी प्रतिभूति है, न्यास धन है, उससे कोई फायदा हो रहा है तो उसके तहत
एक न्यासधारी दूसरे न्यासधारी को कोई ऋण प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो हमने देखी 46 to 54 ये न्यासधारी की डिसएबिलिटी दिखाती है। ठीक है, थैंक यू।